इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यवद्दु अहलुल आफ़ियति यौमल क़ियामति हीना युअता अहलुल बलाइ सवाब लौ अन्ना जुलूदहुम कानत कुरिदत फिद दुनिया बिल मकारीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तमजीदात, बड़ाई, किबरियाई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते अक़दिसो अकमल के लायक है, जो हम सब का पालने वाला है, तमाम तर मखलूक़ात का, जिसका कोई अहाता और शुमार नहीं कर सकता। वो अकेला ही उनका मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। हम्दो सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम हो अहमद मुस्तबा मंबे हुदा पैकरे सब्र व रिज़ा शफ़ीउल मुज़लिमीन सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अत्किया इमामुज़ ज़ाहिदीन इमामुल मुजाहिदीन ख़ातमुन नबिय्यीन वालिये बतहा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी पर मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुर्बानी के अय्याम की आमद है। हर घर में कम अज़ कम एक बार तो ये डिस्कस होता होगा कि हिस्सा डाले या अलग जानवर लें, महंगाई कितनी है। खैर मैंने जो
आप अहबाब के लिए गुजारिशात रखी है, वो है कुर्बानी की अक़साम। कुर्बानी की अक़साम क्या है भाइयों? सबसे पहले है माली कुर्बानी, जो अल्लाह पसंद करता है। उसके बाद जिस्मानी कुर्बानी, जो अल्लाह चाहता है। तीसरे नंबर पर रूहानी कुर्बानी, जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। चौथे नंबर पर है अपनी जान की कुर्बानी, जो अल्लाह को बेपनाह पसंद है। और पांचवें नंबर पर सबसे बड़ी कुर्बानी जो अल्लाह के यहाँ है, वो है ख्वाहिशात की कुर्बानी। अब इन 5 कुर्बानियों के बाद आप बकरा या दुम्बा या गाय या जो भी अल्लाह के रास्ते में आप कुर्बान करेंगे, वो कबूल होगा। सवाल पहले ये होगा, माल हलाल खर्च किया है? जान कुर्बान करने का भी इरादा है? मुफलिस और नादार लोगों को देखकर माल की कुर्बानी देते रहे हो? ख्वाहिशात की बात आई तो किस किस चीज को अल्लाह और उसके रसूल के लिए छोड़ दिया? कुर्बानी जानवर को कुर्बान करने का नाम सिर्फ नहीं है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने जमीनों आसमान को जितनी खूबसूरती से भर दिया है, जो तुम्हारी आंखें चाहती हैं तुम्हें मिल जाता है, देख लेते हो। इस जीनो ज़ेबत और इस आंखों को खीरा करने वाली चीजों को देखकर अब अल्लाह चाहता है, मैं ये चाहता हूं तुम में अच्छे अमल कौन करता है। मालो दौलत में फना तो नहीं होते हो, मालो दौलत में अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं होते हो। वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, क्या हमारा ये ईमान नहीं है? जिस चीज की तरफ वो इशारा कर देते वो सोने की बन जाती। आसमान से इशारा करते आसमान से सोना बरसता, लालो जवाहरात से मक्का भर जाता। लेकिन इसके बावजूद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आला असहाबा में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, अर्ज किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, क्या आप बीमार हैं? बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर क्या हुआ? बैठकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कायनात के इमाम का जवाब ये था, अबू हुरैरा कई दिन से भूखा हो, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बैठ के नमाज पढ़ रहा। वो नबी अगर रब से मांगता तो रिज़्क़ की बारिश ना होती। अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान किया अल्लाह पर। या अल्लाह मैं जिस हाल में हूं, अगर तू खुश है मौला मैं खुश हूं। हम कुर्बानियां खरीदेंगे, लेकिन इससे पहले जिंदगी में कभी कहा मेरे हालात टफ हो गए, दुकान ना रही, जानवर ना रहे, नौकर ना रहे, बड़ा मकान ना रहा, कभी ये तो नहीं कहा या अल्लाह तुझे मैं ही मिला था, पता नहीं दिन ही मनहूस है, ये शख्सी मनहूस है जो मेरे सामने आया। कभी ये कहा अल्लाह जैसे तू राजी मैं अपने आप को कुर्बान करता चला जाऊंगा। सिर्फ इसलिए तो तुझसे ताल्लुक नहीं, तू दे और मैं लूं तो तेरा और मेरा ताल्लुक मजबूत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ फरमा है और सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह अन्हु, भाइयों याद रखना, ये हदीस सुनने के बाद मेरा तो ईमान है और आपका भी बनेगा। मरते मर जाएंगे, अल्लाह का शिकवा नहीं करेंगे। हम पर मसाइब क्यों है, हम पर तकालीफ क्यों है?
हम दिन ब दिन सख्त से सख्त तरीन हालात में क्यों जा रहे हैं? हम किसी न किसी आजमाइश को सामने क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने अल्लाह को नाराज नहीं किया, सख्त नाराज किया हुआ। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास बैठा, आपने फरमाया या अबा ज़र, ऐ अबू ज़र, आलमुस्साअता उक़बतन कुव्वतन ला यसअदु इल्लल मला। अबू ज़र, यार तू जानता है कयामत के दिन एक दुश्वार गुजार घाटी होगी जिससे गुजरना होगा। अबू ज़र, तुम्हें पता है कयामत के दिन अल्लाह के पास पहुंचने से पहले एक दुश्वार गुजार घाटी से गुजरना पड़ेगा और उससे वही गुजरेगा जो हल्का फुल्का होगा, वजनी आदमी नहीं गुजर सकेगा। यानी कहने रास्ता बहुत तंग है, बड़ी मुश्किल से अपना जिस्म लेके गुजरना है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो गए। हुजूर जो वजूद के भारे हैं, फरमाया नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू ज़र, आज के दिन का खाना तेरे घर में मौजूद है? ये सही हदीस है। जी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद है। अबू ज़र, कल का खाना तेरे घर में मौजूद है? जी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मौजूद है। अबू ज़र, तीसरे दिन का खाना मौजूद है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तीसरे दिन का कुछ भी मौजूद नहीं। फरमाया तुझे मुबारक हो, तो उस घाटी से गुजर जाएगा। अबू ज़र, 3 दिन से ज्यादा जिसके पास खाना मौजूद है, उस घाटी से गुजरना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। यार कोई ऐसा जितने आप यहाँ बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, कोई भी ऐसा नहीं कि 3 दिन का खाना घर में मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा नहीं। प्याज तो मौजूद होंगे, नमक तो मौजूद होगा, रोटी बासी सही। तीसरे दिन का जब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मौजूद नहीं, फरमाया तुझे मुबारक हो, तू उस घाटी से गुजर जाएगा। हल्का फुल्का से मुराद क्या है? कुछ भी नहीं जिसके पास। अगर है तो अल्लाह के रास्ते में लौटाता रहा, अगर है तो रब को राजी करता रहा। ऐ अबू ज़र, जो अपनी कमर पे मनों के हिसाब से सोना चांदी रुपया पैसा ज़रो जवाहिरात दिरहमो दीनार ये सब उठा के लाएगा, उस तंग रास्ते से वो गुजरेगा कैसे? हाँ, अल्लाह को चाहिए तुम्हारा तकवा, अल्लाह को चाहिए तुम्हारे मामला, अल्लाह को चाहिए तुम्हारा उस अल्लाह से डरना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सय्यदुल असहाब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी फरमाते हैं, मैंने अली को देखा। अली कौन है? आज मौजू रखने का मकसद ही सिर्फ ये है, वल्लाह हजारों बार नहीं लाखों बार सुना, हालात नहीं है, हालात नहीं है, कुछ भी पास नहीं है, मर रहे हैं, पता नहीं क्या करे। बीवी को गालियां, बच्चों को गालियां, रिश्तेदारों को गालियां, यहाँ तक कि खुदा करे बहन भाई मेरे घर में ना आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हयातुस सहाबा में है, हजरत अली को देखते हैं। अली बाजार जा रहा है और हजरत अली को अपनी तलवार बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। हर शय से ज्यादा हजरत अली अपनी तलवार से प्यार करते थे। क्यों? कहते थे इस तलवार से मैंने नबी के दुश्मनों को काटा, इस तलवार से अल्लाह के रसूल की मैं हिफाजत करता हूं। और बाजार में 2-3 दुकानदारों से पूछा ये तलवार कितने की खरीदोगे? अबू ज़र हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कंधे से पकड़ा, अली यार तलवार पास नहीं होगी तो जंग कैसे लड़ेगा? अचानक जिहाद का ऐलान हो जाए, अली तेरे पास तो है ही तलवार, दामादे रसूल है, हसनैन करीमैन के वालिद हैं, जिसके बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं,
और जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, और ये सही हदीस है, अली कयामत तक के लोगों के लिए मोहम्मद का फरमान ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह ईमान ही उसका कबूल करेगा, जो तुझसे बुग़्ज़ करेगा वो सारी जिंदगी सर सजदे में रखे अल्लाह उठा के जहन्नुम में डाल देगा। अली तू मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान अल्लाह ने तुझे फर्क बनाया, तुझसे मोहब्बत करने वाला मोमिन है, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है। अली तेरी और मेरी मिसाल ऐसे ही है जैसे मूसा का भाई हारून था। कितनी अजमत है। सिद्दीक ने पूछा, अली तलवार क्यों बेच रहे हो, जिहाद क्यों कैसे करोगे? अब जवाब सुनिए, अबू बकर मुझे अल्लाह की कसम है तेरा एहतराम ना होता, हया ना होता, तू रसूलुल्लाह का रफीक ना होता, तू सिद्दीक ना होता, तुझे कभी ना बताता। आज नौबत इस हद तक आ गई है कि अबू बकर अपने तहमत से अपना सतर छुपाना मुश्किल है, तलवार बेच के एक तहमत खरीदना चाहता। यार घर में इतना सा है लेकिन पूरी तारीख पढ़े, कोई शिकवा है दोस्तों के पास बैठकर हम जहां बैठते हैं, हाँ तुम्हारे हालात कैसे है, फिर उस वक्त अल्लाह की नाराजगी का कोड़ा बरस रहा होता है। वो जिन्हें तू बता रहा है इन्होंने तुझे कुछ देना, इनसे क्या लेगा, तू अपने रब का बता। वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम का दामाद आज तलवार बेचने पे मजबूर है कि एक तहमद लेना है, अब इससे गुजारा नहीं होता। यार मुरगन ग़िज़ाएं भी नहीं, कोई आला खाना भी नहीं, कोई ऐसी तमन्ना भी नहीं कि आज मैं बहुत अच्छा खाऊं, मैं तलवार बेच देता हूं। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी है। कुर्बानियां अपनी ख्वाहिशात की दी है, कुर्बानियां अपने जिस्मों की दी है। और रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी क्या करते थे, इनकी जिंदगी के मकसद और मिशन क्या था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने असाकर में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैं एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा, मक्का के सबसे बड़े ताजर, मक्का के सबसे रईस आदमी और मक्का के सबसे शरीफ आदमी। लोग आंखें बंद करके कहते थे जो सामान अबू बकर के ऊंटों पर है, अबू बकर से कहो कीमत बोले बगैर देखे वो हमारा है। ईमान इतना था। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते मैं बैठा हुआ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, अबू बकर आए। यार इसे किसी और रंग में बात ना ले जाइएगा, मैं कई दुकानदारों को जानता हूँ, तकरीबन दुकानों पर जाना ही मैंने छोड़ दिया। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए अगर कोई बात की, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी यतीम के लिए, किसी मजबूर के लिए तावन दे भी दिया और वापस चलते हुए ऐसे अल्फाज दिए कि जिस्म को, रूह को काट के रख देते। वो हम ही आपको नजर आते, कहीं और भी मुंह कर लिया करें। ओ जी हमारा तो अपना गुजारा नहीं, आज तो मेरे अपने बच्चों ने नहीं खाया, जिनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं, 10 रुपए मेरी आंखों के सामने। बुर्का पोस खातून है, फैसलाबाद में गेट स्टाफ इशारे पे रोका, उस बूढ़ी ने पैसे मांगे, 10 रुपए दिए, उसने कहा मेरा बच्चा भूखा है और दो। वो शख्स गाड़ी से निकल के उसे लात मारता है और वो मुंह के बल जमीन पे जा गिरती। यार ये अल्लाह की रजा है। हम अल्लाह को इतना नीचा कर चुके हैं, बेतौकीर कर चुके हैं, अगर उसके नाम में सवाल किया है तो यहाँ दरमियान में अब अल्लाह की इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। अब देखना तुम अल्लाह को इज्जत क्या देते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, इब्ने असाकर की सही रिवायत, अचानक आपने फरमाया अबू बकर यार तवज्जो करो, जिब्रील कब से तुम्हें बैठे सलाम कह रहा है।
यार इसके सलाम का जवाब दो। वो जो सैयदुल अंबिया पर आए, वो जिब्रील जो हर नबी पर सलाम लेकर आए, वो नबी के अलावा किसी के लिए नहीं आता। जिब्रील को एजाज ये था कि अंबिया के पास जाना है। आपने फरमाया अबू बकर, जिब्रील खड़ा है, तुम्हें सलाम कह रहा है, इसके सलाम का जवाब दो। सैयदना सिद्दीक ने कहा वालेकुम सलाम या जिब्रील। जिब्रील तुम पे भी अल्लाह की सलामती हो। यार तू तो नबियों को सलाम कहा करता है, आज अबू बकर को कैसे कहा? कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो इनकी आवाज नहीं सुन सकता हूँ, आप पूछ दीजिए क्या कहता है। जिब्रील ने कहा हुजूर मुझे रब की कसम है, अबू बकर के लिए जमीन पे आज उतारा गया है। आज इसके बदन पर जो टाट है उसको लंबे कांटों के साथ अपना बदन छुपाया हुआ है। अल्लाह के रसूल मुझे रब ने भेजा है। जिब्रील जा पूछ के आ अबू बकर तो इस हाल में रब राजी है कि नहीं है। अल्लाह के नबी मुझे जवाब लेकर दे। सैयदना सिद्दीक ने जब ये सुना कि अल्लाह कह रहा है अबू बकर तू मुझसे राजी है कि नहीं, तेरा सारा माल मेरे राह में खर्च हो गया, मेरा नबी जैसे फरमाता गया तू देता गया, आज नौबत ही आई कि कांटे लगाए हुए बदन पे, क्या तू मुझसे राजी है? जिब्रील चीख बुलंद करते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं और कहते हैं हुजूर पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, कहां अबू बकर और कहां अबू बकर का रब मुझसे पूछे कि मैं उससे राजी हूं या नहीं। कहा जिब्रील पूछो अबू बकर से इस हाल में राजी है या मैं दौलत और माल से नवाज दूं। सैयदना जिब्रील चीखे बुलंद करते। कहा अल्लाह के रसूल जिब्रील से कह दीजिए एक बार मेरी दरखास्त है, रब से पूछे कि अल्लाह तू अबू बकर से राजी है या नहीं है, मेरी परवाह नहीं, मैं हर हाल में राजी। हुजूर मुझे इतना पूछ दीजिए जो आज तक अबू बकर ने किया है, अबू बकर का रब उससे राजी हो गया कि नहीं हो गया। और मेरे भाइयों जो कुर्बानियां दे, जो चेहरे ना देखे, और हमारे यहाँ क्या होता है माली कुर्बानी का अंदाज क्या है। हजरत साहब आप आए हैं, आपको तो मोड़ा नहीं जा सकता, अब जनाब आप तशरीफ लाए हैं, नहीं भी देने थे तो देने पड़ने, उसे तंदूर में डाल दें, आग लगा दें उसको। आप मौलवी का मुंह देख कर देते हैं, रब का चेहरा देख कर नहीं देते। आपके ईमान को तो अल्लाह ने यहाँ देख लिया कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जिन लोगों ने खर्च किया, जानी कुर्बानी किया, कहीं जरूरत पड़ी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, ऐलान ही करते हैं ना कि आज जिहाद पे जाना। सिर्फ एक मिसाल देता हूं और ये मिसालें आपने बहुत सुनी, जान की कुर्बानियां क्या है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब वक्त आएगा आप सुनेंगे, और याद रखिए ये वाहिद वो नबी हैं, वाहिद वो नबी के सारी जिंदगी मौत तक अल्लाह ने इम्तिहान खत्म ही नहीं होने दिए। एक इम्तिहान खत्म हुआ, साथ ही दूसरा इम्तिहान पास किया, साथ ही तीसरा, मौत तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान ही देते रहे। और फिर अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम आज के बाद तू नबुव्वत का भी इमाम है, तकवे का भी इमाम है, सब्र का भी इमाम है और उम्मतियों का भी इमाम है। एक अकेला इब्राहिम, अल्लाह ने कहा इब्राहिम अकेला नबी भी है और ये अकेला इब्राहिम पूरी उम्मत भी है। एक इब्राहिम को अल्लाह ने पूरी उम्मत क्यों कहा? इन्ना इब्राहिम कानत उम्मतम वाहिदा, अल्लाह ने क्यों कहा इब्राहिम पूरी उम्मत है? क्योंकि रब ने कहा पूरी उम्मत मिलकर वो इम्तिहान नहीं दे सकती जो अकेला इब्राहिम दे गया। अरसा गुजरा, बाप के साथ लड़ाई, और याद रखिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहर से इराक से निकले, तारीख गवाह है
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहर से बाहर कभी नहीं निकले थे और ये पता ही नहीं था कि बाहर किस तरफ जाना, दुनिया किस तरह की है, लोग किस तरह की। बीवी को साथ लिया, चल पड़े। जालिम बादशाह रास्ते में मिला, अल्लाह ने नजात दी, बेटा अता किया। 85 या 86 वर्ष उम्र, अल्लाह तरस गया और बेटा दिया। और आप तहजीब पढ़ लें, तोहफतुल लफ्ज़ी पढ़ लें, इब्ने असाकिर पढ़ लें। खुदा की कसम है, बेटे को सही तरह अभी चूमा भी नहीं था, अल्लाह ने कहा इसको छोड़ दो, खुद चले जाओ। अब सुनिए अगली बात, छोड़ो कहां? 4000 साल तक जहां से कोई आदमी नहीं गुजरा था। 4000 साल गुजर गए थे, उस बयाबान से कोई शख्स नहीं गुजरा था। इम्तिहान कितना सख्त है। जिस बच्चे को अभी चूमा नहीं, अभी बोसे नहीं दिए, अभी सीने से लगाया नहीं, अब अल्लाह ने जगह मुंतखब कौन सी की है? इब्राहीम जिस जगह 4000 साल से किसी आदमी ने पांव नहीं रखा, वहां छोड़ के आओ। मैं देखो जानी कुर्बानी भी देते हो कि नहीं? बेटा प्यारा है या रब प्यारा? थोड़ी सी खजूरें लिया और चल पड़े। सिर्फ बैतुल्लाह के निशान थे। और जो बात कौन अपने बेटों के लिए इस तरह करता है? हमारे भाई कोई अहले सुन्नत हो, अहले हदीस हो। मुझे 18 साल हो गए रिसाला लिखते, मैंने ये कभी लफ्ज नहीं देखा। आज बड़े बड़े अहले हदीस भी अपनी बेटों की शादियों पे कजरियां बुलवा कर नचवाते हैं। अहले सुन्नत बेटे की शादी है, कजरियां बुलवाई गई है। पूछा गया, अब बच्चों की मर्जी है जी, एक दिन तो खुशी करने दे, एक दिन तो खुशी करने दे जी। कजरियां नचवा ली है, ढोल। और वो इब्राहीम 86 वर्ष की उम्र, और अल्लाह ने कहा छोड़ो वहां पर जहां 4000 साल से कोई आया गया नहीं। कितना हैबतनाक मंजर होगा। छोड़ा, बिठाया और तहजीब पढ़ ले। अल्लाह का दूसरा हुक्म ये था, मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के देखोगे तो नबूवत से जाओगे। बेटा है, चांद से ज्यादा हसीन है, जब इसे लिटाना है मुड़ के नहीं देखना, वरना नबूवत खतरे में पड़ेगी। पूछ सकते थे अल्लाह बेटा इसलिए दिया है? पूछ सकते थे या अल्लाह बेटों को कोई बयाबान में छोड़ता, या अल्लाह बेटों को कोई भूखा और प्यासा मारता। चले सैयदा हाजरा एक बार बाजू पकड़ा, कहा आप मेरे, अगर मुझसे गलती हो गई, इब्ने असाकिर ने क्या खूबसूरत लफ्ज कहे, अगर मुझसे गलती हो गई मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इस मासूम को तो साथ ले जाए, इसे तो ले जाए, इसकी तो कोई गलती नहीं है। फिर जो अच्छा किसने कहा है? सिर्फ उंगली आसमान की तरफ की। कहने लगी ठीक है, मैं जान गई हूँ आपका रब आपको बोलने की इजाजत भी नहीं देता। यार ऐसा सबर, ऐसा सबर। और जब दूर चले गए, रास्ते में दरख्त आए हुए तो रो पड़े और बहुत रोए, बहुत रोए। दाढ़ी आंसुओं से तर है और आंसू खुश्क नहीं हो रहे। अल्लाह अब देख ले, ना मेरा बेटा नजर आ रहा है, ना बीवी नजर आ रही। मुड़ के उस वक्त देखा है, पता नहीं या अल्लाह कहाँ है। या अल्लाह इन्हें फल देना, या अल्लाह लोगों का दिल मायल कर दे, अल्लाह ये नमाज कायम करे। तुम्हारी जात पर यकीन ये है, जहां 4000 साल से कोई नहीं आया, तो मेरी बीवी और बच्चे को वहां भी मरने नहीं देगा। ये जान की कुर्बानी है, ये ख्वाहिश की कुर्बानी है कि बेटे को चूमना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं, बेटे से खेलना चाहते हैं। उससे अगला मंजर उससे भी बड़ा था, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों नेकी का असल मजा लेना चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम मुझे याद आए, बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे और बड़े नाजो नेम में वो पले हुए थे।
एक बार बाहर गए हुए और उनकी लौंडी, उनकी कनीस, उनकी खादमा इब्राहिम इब्ने अदम का बिस्तर तैयार कर रही है। ये आपके लिए भी मिसाल है, ये मेरे लिए भी है। मैं भी घर में आराम से सोता हूँ, आपके घर में भी चारपाई या रजाई या बेड या मैट्रेस कुछ तो होगा जिसपे नींद आराम से आ जाती है। लौंडी उनका बिस्तर बिछा रही है। बिस्तर बिछाते बिछाते अचानक उसे ख्याल आता है, सारी जिंदगी खार पे सोई हूँ, मट्टी पे सोई हूँ, आज शाही बिस्तर पे सोकर तो देखो कि यहाँ नींद किस तरह की आती है। उसने बिस्तर तैयार किया और जैसे ही वो बेड पे लेटती है, अब शाही बिस्तर था, मखमल की चादरें थी, नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो सो गई, पता ही नहीं चला। जब हजरत इब्राहिम इब्ने अदम वक्त का बादशाह वापस आए, देखा मेरे बिस्तर पे मेरी लौंडी सो रही है। उसे जगाया नहीं, कोड़ा पकड़ा और 7 या 8 कोड़े उसकी कमर पे मारे। वो चीखती हुई उठ खड़ी हुई, बेतहाशा रोने लगी और कमर से खून बह रहा है। कहा तुम्हारी ये जुर्रत मेरे बिस्तर पे सोती है, ये जुर्रत कैसे की? मैं बादशाह और तुम्हें पता नहीं मेरा जलाल, मेरी हैबत, मेरा गजब, मेरा रोब, तू सब कुछ भूल गई। कनीज थोड़ी देर रोती रही और फिर इब्राहिम इब्ने अदम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, बीबी तुम्हारा रोना तो समझ में आता है कि मैंने तुम्हें चाबुक मारे और तुम्हारे जिस्म की खाल उतर गई, खून बह रहा है, तुम अजियत से रोई हो, तकलीफ से रोई हो, लेकिन अब ये समझ नहीं आता तुम हंस क्यों रही हो। कनीज ने इब्राहिम इब्ने अदम की तरफ देखा और कहने लगी बादशाह सलामत, रोई तो इसलिए हूँ कि थोड़ी देर सोई हूँ और इतने चाबुक पड़े हैं, जो सारी उम्र सोया रहा पता नहीं अल्लाह उसको कितने चाबुक मारेगा। अब जो सारी उम्र सोया हुआ, इब्राहिम अपनी फिक्र करो, मैं थोड़ी देर सोई, तुमने चाबुक मारे, मेरे जिस्म की खाल उतार दी, तुम तो उम्र भर सोए हो, अल्लाह कितने चाबुक मारेगा हिसाब लगा लो। वो तो चली गई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम की चीखें बुलंद हुई, कौड़ा हाथ से गिर गया और वो पूरी रात सर सजदे से ना उठा, रोते रहे और आंखें सूज गई। अल्लाह मैं सोया रहा, मैं गाफिल रहा, ये दुनिया, ये मालो दौलत, ये सोना चांदी, ये बादशाह का रोब, या अल्लाह ये मेरे इर्द गिर्द वजीरों की लाइनें, अल्लाह मैं तुझसे गाफिल हुआ, तुझसे गाफिल होके सोया, या अल्लाह मुझे कितने साबुक पड़ेंगे। सारी रात आंसू बहाए, सुबह हुई, अपने वजीरों को बुलाया, शाही ताज सर से उतारा, कहा लो भाई ये बादशाह तुम्हारे हवाले, मैं जाग गया हूँ, बाकी की जिंदगी रब को मनाते हुए गुजरेगी। बादशाह छोड़ दी। भाइयों, दुकान पर एक शख्स दुकानदारी कर रहा है, अब कुर्बानी का जानवर 1.5 लाख का लेकर आया, लेकिन अजान हुई है और ग्राहक उस तरफ आया, ग्राहक आया नहीं है। अल्लाह ने तेरे इम्तिहान को आजमाने का सिलसिला बनाया और 1.5 लाख का जानवर जिसकी गर्दन पे छुरी चलानी है वो मंजूर है। अजान हुई और बच्चे से कह रहा है जा तू नमाज पढ़ा, मैं बगैर जमात के पढ़ लूंगा। ईमान तो अल्लाह ने यहाँ देख लिया, तू कितना खुद को कुर्बान कर सकता, तू कितना अपने आप को रब की राह में बेच सकता। इमाम सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आमश भी इनको कहते हैं, आमश नाबीना, हदीस पढ़ाते हैं। और एक दिन तालिब इल्मों ने पूछा इमाम साहब आप कैसे नाबीना हो गए, कैसे? कहने लगे मेरी माँ मर गई थी, वालदा वफात पा गई थी। लोगों अल्लाह की कसम है जिंदगी भर कोई नमाज जमात के बगैर मेरी नहीं है।
मैं अपने आप से सवाल करूं, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जुमे का दिन है, मैं फेल हूं इस मामले में कि जिंदगी भर जमात से नमाज पढ़ी हो। आप अपने आप से सवाल करें, अल्लाह के इस हुक्म पर अपनी जान को, अपनी ख्वाहिश को कुर्बान किया, अपने दोस्तों को कुर्बान किया, अपनी दुकान को कुर्बान किया, अपने गाहक को छोड़ कर आए। आपके घर मेहमान है, मेहमानों से बढ़ के अल्लाह की इज्जत करते हुए वक्त पर उसके घर पहुंचे हैं। हमारी किस चीज की कुर्बानी? इमाम अहमद कहते हैं मेरी माँ वफात पा गई और माँ को दफनाते दफनाते यार नमाज का वक्त हो गया और मट्टी डालते डालते जमात निकल गई। मैंने नमाज पढ़ी भी, लेकिन जमात के रह जाने का दुख इतना था, मैं इतना रोया मेरी आंखों का पानी खत्म हो गया। मैं नबीना हो गया। जो रब माने हैं वो मामूली से गुनाह को भी समझते हैं पहाड़ों से वजनी है। हम ये देखें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें, लेकिन उससे पहले अल्लाह जान की कुर्बानी मांगता है भाई, औलाद की कुर्बानी मांगता है। औलाद की कुर्बानी क्या है? आज तक तुम्हारी औलाद ने क्या सीखा? दुनियादारी या दीनदारी? तुम्हारी औलाद ने क्या देखा? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, या फिर जितना पैसा मांगा आपने दे दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आप क्या करते थे? मेरे भाइयों, इन कुर्बानियों से पहले अल्लाह और बड़ी कुर्बानियां चाहता है। याद रखें, अगर आप तकलीफ में है, अगर आप आजमाइश में है, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, आपकी तकलीफ कम नहीं हो रही। अल्लाह का वादा है, अल्लाह जिस कौम से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे आजमाइश में डाले रखता है। क्यों? मैं इससे मोहब्बत करता। ये इस आजमाइश को, इस दुख को, इस कुर्ब को, इस तकलीफ को ये बर्दाश्त कर जाएगा। इसे क्या मालूम जन्नत में मैंने इसके लिए मकाम क्या रखे हुए। अल्लाह अपने दुश्मनों को आजमाइश में नहीं डालता। जिससे अल्लाह नफरत करे मुसीबत उस पर नहीं आती। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालता है। और कई जिनकी जिंदगियां गुजर जाए लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शिकवा नहीं करते। कहते अल्लाह जैसे तू चाहे, जैसे तू चाहे, जिस तरह तेरी मर्जी हो, या अल्लाह जैसे हजरत जी नमाज पढ़ना चाहता हूँ, क्या तरीका है, शौक कैसे पैदा हो? फरमाया मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन मुंज़ु 20 सना व इल्ला अना फिल मस्जिद। ये भी इंसान थे, कहने लगे रब की कसम है 20 साल गुजर गए, मुअज़्ज़िन के मस्जिद जाने से पहले मैं मस्जिद में चला जाता। ये शौक है, ये ख्वाहिश की कुर्बानी है, ये जिस्म की कुर्बानी है, ये जान की कुर्बानी है। अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम आगे। जब अज़ान हो गई उसके बाद कौन सा काम रह जाता? भाई तुम्हें रब ने बुलाया, तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा। एक बहुत बड़े ताबी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन रिवायत बिल्कुल सही है और मुस्तदरक हाकिम में है। कहने लगे मेरे घर में मेहमान आ गए, बल्कि इससे भी बढ़ के हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। यार क्या इंसान थे, नबीना थे, नबीना थे और शौक था अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुझे याद है। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी, और ये सही वाकया मैंने उस शहर के लोगों से सुना। यार नबीना है, आंखें रब ने ले ली लेकिन सब्र किया। हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, पाँव हैं, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, पकड़ने के लिए हाथ है, चलने के लिए पाँव है, समझने के लिए दिमाग है, दिल है, सब कुछ है। आंखें अल्लाह ने ले ली, इसके बावजूद ख्वाहिश थी अल्लाह के नबी की सारी अहादीस मुझे याद। अब वहां पर मसल की तशद्दुद बहुत था। एक वक्त था जब अहले हदीस को मुर्दार से भी बुरा समझते थे। जब अहले हदीस को समझ लिए, हकीकत बात, आज भी तारीख पढ़ ले, कहते थे अहले हदीस अगर मस्जिद में आ गया ना, ये मस्जिद नौज बिल्ला नापाक हो गई। वजीराबाद में अब नाबीने हैं,
और कई महीने गुजर गए, बारिश नहीं हो रही, जानवर मरने लगे, खेतियां सूखने लगी। अब वहां के उलमा ने कहा ऐसा करो, लड्डू बांटो, जलेबियां बनाओ, वो मोहल्लों में बांटो। इस रिवायत का मैं जिम्मेदार हूं, दिखा सकता हूं। जलेबियां बांटो, मिठाइयां बांटो, मीठी चीजें लोगों को खिलाओ पिलाओ। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना है, बात जब इन तक पहुंची उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ ना करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है नमाज़े इस्तिस्का पढ़ो, खुले मैदान में जाओ, अल्लाह के यहाँ गिर जाओ, वो बारिश दे देगा। ये लड्डू बांटने से, जलेबियां बांटने से, पानी पिलाने से बारिश नहीं होगी। लोगों ने मजाक उड़ाया, इस अन्ने नू भी पता है ये लफ्ज थे पंजाबी में होने, अन्ना सानू दसेगा शरीयत की है। जब आपको ये अल्फाज पहुंचे, कहा अल्लाह तेरी रजा के लिए सब्र करता, कोई बात नहीं कह ले, आंखें तूने ली है। और जब बारिश फिर ना हुई, 10 या 12 लोगों को साथ लेकर जब वजीराबाद की गलियों से गुजर रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे और पंजाबी का ये लफ्ज बोल रहे थे, अन्ना हुण बारिश लैन चले आए। अब देखो जी, अन्ना हुण बारिश लैन चले आ जाए। सुनते रहे नाबीनगी का मजाक, अंधेपन का मजाक, लोग क्या क्या लगा रहे, हमने इतना कुछ किया, हुण अन्ना चले आ जाए बारिश लैन, वेखियो बारिश लैके आउंदा है कि नहीं। और उनके साथ वाले बताते हैं, कहने लगे खुले ग्राउंड में मुझे ले जाओ। जब खुला ग्राउंड आया पूछने लगे ग्राउंड आ गया है? हाँ जी आ गया। कहते अल्लाह की कसम है, उन्होंने यूं हाथ बुलंद किए, कहा अल्लाह तू सुन रहा था ना मुझे जो लोग कह रहे थे, या अल्लाह मैंने भी सुना, तूने भी सुना कि नहीं कि अन्ना हुण बारिश लैन चले आए। अल्लाह मुझे ये बता मेरी आंखें किसने ली है, मुझे ये बता नाबीना किसने किया, मुझे ये बता नाबीना होकर भी कुरान मैंने हिफ्ज किया कि नहीं, नाबीना होकर भी अल्लाह मैं दिन रात तेरे नबी का फरमान सुनाता हूँ कि नहीं। और लफ्ज क्या थे, अल्लाह आज तेरे साथ भी मेरा चैलेंज है, या बारिश दे तो वापस जाऊंगा, नहीं तो मौत दे दे इधर ही मर जाऊंगा, वापस जाकर उनका ये जुमला नहीं सुनूंगा। रोते रहे, अल्लाह या बारिश दे दे या फिर मौत दे दे। अगर नबीने की नहीं सुनता, अगर उसकी नहीं सुनता जिसका सीना तेरे नबी की हदीस से भरा पड़ा, या अल्लाह आते हुए तो सुन आया, जाऊंगा तो मजाक नहीं करेंगे, हाँ भाई अन्या बारिश मिल गई, हाँ अन्या बारिश लिया। सगैर कहते हम भी रो रो कर बेहाल हो गए, एक ही लफ्ज या अल्लाह या बारिश दे या तेरी मर्जी मौत दे दे, यही मर जाऊं, वापस खाली हाथ नहीं जाऊंगा। और वो कहते खुदा की कसम है वजीराबाद यहाँ पे कोई रहता हो जाके पूछ ले, तारीख में वजीराबाद में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब्दुल मन्नान नूरपुरी वजीराबादी की दुआ पर हुई थी। हाथ नीचे नहीं आए, बादल काले से उमड़ आए, पूरा दिन बारिश होती रही, रात बारिश होती रही, अगला दिन बारिश होती रही। अल्लाह की गैरत भी जलाल में आ गई। तूने मुझे पुकारा, ले अब्दुल मन्नान तू तो ये कहता था ना या बारिश दे या मौत दे, अब तू कहेगा तो तेरा रब ये बारिश खत्म करेगा। पूरा वजीराबाद एक तरफ, फिर लोगों ने कहा हजरत डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कह दीजिए अल्लाह तूने इस अंधे की लाज रखी, तेरी गैरत को सलाम, अल्लाह तेरे शर्म को सलाम, या अल्लाह तेरी इज्जत को सलाम, अल्लाह तेरी खुदाई को सलाम करता हूँ। तूने वजीराबाद के सारे लोगों को एक तरफ करके एक अंधे को उन पर भारी कर दिया। वही नबीना हाथ उठाता है, अल्लाह बस कर दे, बस कर दे। लोगों जो अल्लाह के लिए चलता है ना, अल्लाह की रजा के लिए कुछ कुर्बान करता, किसी का बुरा
थोड़ा लफ्जी बर्दाश्त कर जाता है, यार किसी मौका पर उसे आजमा कर तो देखे। या अल्लाह तेरे लिए वो फला मौका पर अल्लाह जुल्म हुआ, मैंने छोड़ दिया, आज मेरे लिए तू क्या करता है? फिर देखे थे सही अल्लाह उसका जवाब क्या देता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ क्या था। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? ताबी थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाह मैं तेरे मोहम्मद की उम्मत पर कुर्बान जाऊं, तूने क्या क्या एजाज दिए। अबू मुस्लिम खौलानी को देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, नबी की उम्मत का इब्राहिम आ रहा है। अल्लाह ने इस उम्मत को भी इब्राहिम दिया। क्यों? ईसाइयों ने आग जलाई, कहा ईसाइयत कबूल कर लो या मोहम्मद का साथ छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम आग जलाओ, छलांग लगाई, सारा दिन आग जलती रही। जब शाम को आग बुझी, अबू मुस्लिम खौलानी का एक बाल भी आग जला नहीं सकी थी। और हजरत उमर जब भी उनसे मिलते उनकी पेशानी पर बोसा देते और कहते, मेरे नबी की उम्मत का इब्राहिम आया। आग आज भी ठंडी बढ़ सकती है, आज भी दरियाओं में घोड़े डाले जा सकते हैं, आज भी वो सहाबी जो गुजर रहा है और कहा जी दरिंदे हैं इस जंगल में, कहाँ रात बसर करेंगे। आप तारीख पढ़ के देखे, ये तो सुना कि उसने कहा अना साहिबु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहि सलाम का साथी हूँ, शाम तक का तुम्हें टाइम देता हूँ, निकल जाओ। सांप, बिच्छू, शेर, चीते अपने मुंह में अपने बच्चे डालकर ले जा रहे हैं। और जो उसने कहा था अना साहिबु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी का गुलाम हूँ, चले जाओ यहाँ से। तारीख पढ़िए, पूरा 1 साल तक वो जंगल खाली रहा, कोई दरिंदा उसमें वापस नहीं आया था कि यहाँ नबी के गुलाम ने ऐलान किया, यहाँ नबी के गुलाम का हुक्म है। 1 साल पूरा उस जंगल में, उस जंगल का कोई दरिंदा क्या, कोई चींटी तक वापस नहीं आई। जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करता है, जान की कुर्बानी देता है, माल की कुर्बानी देता है, ख्वाहिशात की कुर्बानी देता है, रूह की कुर्बानी देता है, औलाद की कुर्बानी देता है, वक्त की कुर्बानी देता है, फिर रब से वो जो मांगे अल्लाह उसे अता भी करता है और मखलूकात को अल्लाह उनके ताबे भी कर देता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।